नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है। इस वीडियो में हम एकादशी की व्रत कथा आरती समेत सुनेंगे। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी होता है जो अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हों या किसी अपराध बोध से ग्रसित हों। कहा गया है कि इस एकादशी का पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान होता है। अब सुनते हैं व्रत कथा। योगिनी एकादशी की कथा प्राचीन समय की बात है। अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और उनकी सेवा में सदैव लीन रहता था। कुबेर की पूजा के लिए एक विशेष माली था जिसका नाम था हेममाली। वह प्रतिदिन मानसरोवर से सुंदर सुगंधित फूल लाकर शिव जी को अर्पित करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो अत्यंत रूपवती थी। हेममाली उसे बहुत प्रेम करता था। एक दिन वह मानसरोवर से फूल तो ले आया, लेकिन अपनी पत्नी के मोह में ऐसा उलझा कि शिव पूजा का समय भूल गया और मंदिर नहीं पहुंचा। भगवान शिव के पूजक और सेवक होने के कारण यह एक बड़ा अपराध था। जब ये बात भगवान शिव को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर हेममाली को श्राप दिया, तू अपने कर्तव्य से विमुख हुआ है। अब तू कुष्ठ रोगी बनकर पृथ्वी पर कष्ट उठाएगा। श्राप के कारण हेममाली का शरीर रोगग्रस्त हो गया। उसका जीवन अत्यंत दुखदायी हो गया। उसने अपनी सुंदर पत्नी, वैभव और सुख सब कुछ खो दिया। वह जंगल जंगल भटकता रहा, भोजन और जल के लिए तरसता रहा। कई वर्षों तक वह दुख सहता रहा। अंततः एक दिन वह हिमालय की ओर चला गया और वहां मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने हाथ जोड़कर नम्रता से ऋषि को अपनी पूरी कथा सुनाई और उनसे उद्धार का मार्ग पूछा। ऋषि मार्कंडेय अत्यंत कृपालु थे। उन्होंने ध्यान करके हेममाली की स्थिति देखी और कहा, हे हेममाली, तूने अपने कर्तव्य का त्याग किया था, परंतु अब प्रायश्चित का समय है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। यदि तू इस दिन विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तू फिर से स्वस्थ और सुखी हो जाएगा। हेममाली ने ऋषि के वचन अनुसार पूरे श्रद्धा और नियम के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उसका शरीर पुनः सुंदर और तेजस्वी हो गया। उसने ऋषि को प्रणाम किया और पुनः अपने नगर लौट गया। वहां जाकर वह फिर से ईमानदारी से भगवान शिव की सेवा करने लगा। अब सुने अगली कथा। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा की दो बेटियां थीं, विनीता और सुधा। दोनों ही सुंदर और समझदार थीं, लेकिन उनके स्वभाव में बड़ा अंतर था। विनीता धार्मिक थी। वो हर एकादशी को उपवास करती, भगवान विष्णु की पूजा करती और दिन भर संयम से रहती। उसे व्रत का महत्व बचपन से ही समझाया गया था और उसने उसे अपने जीवन में अपनाया। दूसरी बेटी सुधा को धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी। उसे उपवास करना समय की बर्बादी लगता था। वह कहती, भूखे रहने से क्या मिलेगा, भगवान को इससे क्या फर्क पड़ता है। वो हर बार बहन को देखकर मजाक उड़ाती और खुद मजे से भोजन करती। समय बीतता गया। दोनों बहनों का विवाह हुआ। विनीता एक समृद्ध और शांत परिवार में गई। वहां उसका आदर हुआ। उसका घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहा। वह अब भी हर एकादशी को व्रत करती थी। सुधा का विवाह ऐसे परिवार में हुआ जहां आर्थिक तंगी थी, पति क्रोधी था और परिवार में हमेशा कलह होती थी। धीरे धीरे उसकी स्थिति और भी बिगड़ती गई। उसने जीवन में कई कष्ट झेले। एक बार वह अपनी मायके आई और विनीता की सुखमय जीवन देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उसने पूछा, तेरा जीवन इतना शांत और सुखी कैसे है? विनीता ने सरलता से कहा, मैंने एकादशी का व्रत कभी नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु पर भरोसा रखा और सच्चे मन से पूजा करती रही। सुधा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी दिन से एकादशी व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ समय में उसका जीवन बदलने लगा। घर में शांति आई, आर्थिक स्थिति सुधरी और संबंधों में मधुरता लौटी। इस कहानी से यह समझ आता है कि एकादशी व्रत करने से जीवन में शुद्धता, शांति और शुभ फल मिलते हैं। जो श्रद्धा से इसे निभाता है, उसका जीवन सुधरता है। ओम जय एकादशी
जय एकादशी माता तेरे नाम गिनाऊं, भक्ति प्रदान करनी गण गौरव की माता, शास्त्रों में वर्णी। जय एकादशी माता मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी, विश्व तारिणी जन्मी। जय एकादशी माता शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन गई, पौष कृष्ण पक्ष की सफला नामक। जय एकादशी माता शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे, नाम शक्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। जय एकादशी माता शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे, विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी। जय एकादशी माता पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। जय एकादशी माता नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख मास वाली, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजित कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी, योगिनी नाम आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष करनी। जय एकादशी माता देव सैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी, कामिका श्रावण मास में कृष्ण पक्ष कहिए। जय एकादशी माता श्रावण शुक्ला होए पवित्रता, आनंद से रहिए, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। जय एकादशी माता इंद्रा आश्विन मास कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर, पापांकुशा शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। जय एकादशी माता रमा मास में कार्तिक आवे, सुखदायक भारी, देवउठानी शुक्ल पक्ष में दुख नाशक मैया। जय एकादशी माता पावन मास में करो विनती, पार करो नैया, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। जय एकादशी माता शुक्ल माह में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरनी, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।